हम्म। समय सार सर्व विशुद्ध ज्ञान अधिकार की चर्चा चल रही है, और कई दिनों से हम ये इस पर चर्चा कर रहे थे कि जो ज्ञान है, ये जीव है, वो पर द्रव्यों से भिन्न है और अपनी पर्यायों से अभिन्न भी कहा। यानी अलग अलग दृष्टियों से बात हो रही थी। इसी बात को और थोड़ा हम डिटेल में कर रहे हैं। उक्त संपूर्ण विश्लेषण पर दृष्टिपात करने पर एक बात अत्यंत स्पष्ट रूप से उभर कर सामने आती है कि इन गाथाओं में उन सभी पर पदार्थों को, क्या हमने जाना कि सभी पर पदार्थों को ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न बताया गया। जितने पर पदार्थ हैं जो मेरे जानने में आ रहे हैं, उनको इस आत्मा से भिन्न बताया। ये बात तो समझ में आ गई कि जिस चीज को जाना जा रहा है, जो पर पदार्थ को जानना जा रहा है, वो ज्ञान नहीं है, आत्मा नहीं है, ज्ञान से जाना जा रहा है। फिर देखिए कि इन गाथाओं में उन सभी पर पदार्थों को ज्ञान स्वभावी आत्मा से भिन्न बताया गया है कि आत्मा से वो भिन्न है सब पर पदार्थ। जो हैं तो ये, यानी जानने में आ रहे हैं, पर जिन्हें भ्रम से ज्ञान समझ लिया जाता है कि मैं इसको जान रहा हूं, ये जान रहा हूं, जान रहा हूं। जानना तो ठीक है, पर वो ज्ञान नहीं है, आत्मा नहीं है। जो है तो ये, पर जिन्हें भ्रम से ज्ञान समझ लिया जाता है। पिछली गाथाओं में उससे पहले हमने क्या किया था? शुभाशुभ क्रियाओं और शुभाशुभ भावों के कर्तृत्व भोक्तृत्व का निषेध किया गया कि ना मैं करता हूं ना भोगता हूं। ये पहले चर्चा चली थी। और यहां इन गाथाओं में ज्ञेय पदार्थों से, ज्ञेय पदार्थ यानी जिन पदार्थों को जाना जा रहा है, उनसे एकत्व ममत्व का निषेध किया जा रहा है कि उनसे मेरा एकत्व ममत्व नहीं है। और देखिए, शास्त्र यानी श्रुत, शब्द, रूप, वर्ण, गंध, रस, स्पर्श, कर्म, धर्म, धर्म मतलब धर्मास्तिकाया, अधर्म अधर्मास्तिकाया, काल, आकाश, अध्यवसान, मिथ्यात्व आदि, इन सभी में ज्ञानत्व यानी आत्मापन का निषेध किया गया। ये आत्मा नहीं है। शब्द ज्ञान नहीं है, क्योंकि शब्द को जानता नहीं है। ऐसे सारे हमने किए, रूप ज्ञान नहीं है, इसको डिटेल में देखा। और ये सभी आत्मा के ज्ञेय हैं, यानी आत्मा इनको जान रहा है। इनसे आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध के अलावा कोई संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? ज्ञेय ज्ञायक। और हमने समय सार में पहले भी किया था, ज्ञेय ज्ञायक का भेद विज्ञान जानना है कि जिसको मैं जान रहा हूं, वो ज्ञेय जो है, वो मैं नहीं हूं। जानने वाला किसको जान रहा है? जानने वाला तो अपने को जान रहा है, पर कुछ जान ही नहीं रहा। उस दृष्टि से कहा था कि जैसे दर्पण है, दर्पण में प्रतिबिंब बन रहा है, तो प्रतिबिंब तो दर्पण में ही बन रहा है। इसी प्रकार से आत्मा में ज्ञेय का आकार बन रहा है, जिसको हम ज्ञानाकार कहते हैं। ज्ञान में आकार बन रहा है, तो ज्ञान तो उसी को, वो ज्ञान है। पर ये जिसको बाहर जो ज्ञेय है, वो ज्ञान नहीं है। ज्ञान तो ये जो मैं अंदर अपने आप को जान रहा हूं, इसलिए उससे भिन्न किया है। यानी सभी में ज्ञानत्व आत्मपन आत्मापन का निषेध किया गया। यानी ये था, आत्मा का ज्ञेय ज्ञायक संबंध के अलावा कोई संबंध नहीं है। फिर भी क्या है? फिर भी अज्ञानी जन इनमें अपनापन स्थापित कर लेते हैं कि मैं ये मेरा ज्ञान है, ये मेरा ज्ञान है। ज्ञान तो पर का, जानने का तो है, पर वो ज्ञान नहीं है। फिर भी अज्ञानी जन इनमें अपनापन स्थापित कर लेते, किंतु ज्ञानी जन ये भली भांति जानते हैं कि इनसे आत्मा का कोई भी संबंध नहीं है। कौन सा संबंध है? ज्ञेय ज्ञायक संबंध है, और कोई संबंध नहीं है। और ये जो पर पदार्थ जानने में आते हैं, सो इनको जानना भी आत्मा के सहज स्वभाव का ही सहज परिणमन है। ये जो हमने पढ़ा था कि पर द्रव्य आपको ये नहीं कहते कि मुझे कुछ जानना तो सहज हो रहा है। जो भी वो आया था ना उसका दीपक का, कि दीपक प्रकाश कर रहा है, तो वो जो जो चीजें प्रकाशित हो रही हैं, वो नहीं कहती कि मेरे को प्रकाशित करो। और दीपक भी ये नहीं कहता मैं इसको करूं या इसको ना करूं। ये सहज है। इसी प्रकार से जो आत्मा है, उनको सहज भाव से उसको जान रहा है। ये उसका सहज स्वभाव का ही सहज परिणमन है। तो इन गाथाओं में से किसी भी रूप में ये ध्वनि नहीं निकलती, यानी ऐसा कोई आभास नहीं होता
कि आत्मा इन्हें जानता ही नहीं। ऐसा नहीं, ज्ञान नहीं इसका मतलब नहीं जानता नहीं, ऐसा नहीं है। जानता तो है, पर वो जिसको जाना जा रहा है वो ज्ञान नहीं है। आत्मा इन्हें जानता ही नहीं है, या ये ध्वनि नहीं निकलती, नेगेटिव है यहां पर। किसी भी रूप में ये ध्वनि नहीं निकलती है, यानी ऐसा नहीं है कि आत्मा इन्हें जानता ही नहीं है, या इन्हें जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है, विभाव अपराध है, ऐसा नहीं है। ये जो इस तरह की स्टेटमेंट है गलत है। फिर देखो, किसी भी रूप में ये ध्वनि नहीं निकलती है कि आत्मा इन्हें जानता ही नहीं है, या इन्हें जानना आत्मा का स्वभाव नहीं है। जानना तो आत्मा का स्वभाव है। तो ये चीज, ऐसा निष्कर्ष नहीं निकालना कि ये जानने का स्वभाव नहीं है, विभाव है या अपराध है। पर को जानना अपराध नहीं है, ये ऐसा क्यों कहा गया? विभाव है, अपराध है, ये है तो गलत बात। क्योंकि लेकिन वो सहज है। ये याद करो, एक एक इंसिडेंट आया था कि कुछ ऐसे अज्ञान मत वाले हैं जो कहते हैं कि हम किसी को जानते तो हमारे में अंदर राग द्वेष होता है, तो इसका मतलब जानना ही अपराध हुआ। उनकी धारणा ये, तो उसका खंडन है यहाँ पे। दूसरी बात ध्यान देने योग्य ये है कि अंतिम ये थी जो मेन बात आ रही थी, जहां हम अटक रहे थे, कि ध्यान देने योग्य बात ये है कि अंतिम गाथा में सम्यक दर्शन, अंग पूर्वगत सूत्र, संयम, धर्म अधर्म, ये धर्म अधर्म है, पुण्य पाप, और प्रवज्ञा को आत्मा से अनन्य अर्थात आत्मा ही कहा गया। ये आत्मा, इसको आत्मा कह दिया। ये सम्यक दर्शन की आत्मा है। पूर्व पूर्वगत सूत्र, जो अंग पूर्वगत सूत्र है, संयम है, पाप पुण्य है, ये प्रवज्ञा है, ये आत्मा ही है। ऐसा क्यों कहा? यहाँ ये प्रश्न था, और इसी की हम बार बार व्याख्या कर रहे हैं कि वो किस दृष्टि से कहा। भी पर से तो ठीक है, हम मान लिया हमने, पर ये तो, ये भी जो है उसकी आत्मा की शुद्ध अवस्था तो है नहीं। आत्मा की पर्याय है, सम्यक दर्शन भी पर्याय है, ये संयम धर्म धर्म ये पर्याय है। तो इससे आत्मा को अनन्य कह दिया। मतलब गजब की बात तो ये है कि पर द्रव्यों से भिन्नता, पर द्रव्यों से भिन्नता और निज की पर्यायों से अभिन्नता, ये आया पॉइंट। कि पर द्रव्यों से तो भिन्नता बता दी गई कि पर द्रव्यों से मैं अलग हूं, और अपनी पर्यायों से अभिन्नता कर दी। ये दोनों को ही निश्चय साधित कहकर निश्चय ने का कथन बताया गया। ये ऐसा क्यों आ रहा है? क्योंकि हमने पहले समय सार में ये पढ़ा था कि जो विभाव है, जो मेरा स्वभाव नहीं है, वो भी मैं, मेरा नहीं, वो पौद्गलिक है। उसको आत्मा का नहीं माना था, पर भाव को पौद्गलिक माना था, क्योंकि किसी निमित्त के थ्रू है। वहां पर हमारी दृष्टि अलग थी। पर यहां पर्याय को अगर हम उससे अलग मान लेते हैं तो वो भी पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब पर्याय से आत्मा को अलग मानेंगे तो पूरा द्रव्य तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों से मिलकर बनता है। तो द्रव्य की उसमें सिद्धि नहीं होगी, उसको सिद्ध नहीं कर सकते। और ये वास्तव में देखा जाए तो द्रव्य गुण पर्याय तीनों ही एक एक ही है। द्रव्य और गुण, गुण और गुणी, उनमें कोई भेद नहीं है। और पर्याय भी उसी में हो रही है। तो तीनों जो है ना वो एक ही और एक समय में ही है, द्रव्य गुण और पर्याय। वो है तो निश्चय में। उस निश्चय ने से ये सिद्ध किया जा रहा है कि पर्याय भी आत्मा ही है। यानी इसमें ज्यादा इसलिए ये डिस्कशन चल रही है कि वहां तो हमें ये बताया गया था कि पर्याय जो विभाव पर्याय वो मैं नहीं हूं, वहां मैं उसका कर्ता भोक्ता नहीं हूं। पर यहां कह रहा है पर्याय भी आत्मा ही है। उसको क्लियर किया जा रहा है। इसलिए जो ना अलग अलग तरह से बार बार हम पढ़ रहे हैं कि ताकि ये समझ में आ जाए ये ऐसा क्यों कहा गया। तो इन दोनों को ही, इसको, ये पर द्रव्यों से भिन्नता ये भी निश्चय है, और अपनी पर्यायों से भिन्नता ये निश्चय से है। व्यवहार से, व्यवहार वाला कथन नहीं है, ये निश्चय साधित कहकर निश्चय ने का कथन बताया गया है। चाहे ये कौन सा निश्चय है, निश्चय भी कई प्रकार के बताए हैं। परम शुद्ध निश्चय ने, साक्षात शुद्ध निश्चय ने, और एक एक देश शुद्ध निश्चय ने, और एक अशुद्ध निश्चय ने।
ये एक देश निश्चय नहीं में आएगा। और उसको हम परम परम निश्चय नय के मुकाबले में उसको व्यवहार ही माना जाएगा। जैसे निश्चय नय और व्यवहार नय है, तो व्यवहार नय को इस खत्म कर दे तो मान लो अशुद्ध निश्चय नय पे आ गए, पर अशुद्ध निश्चय नय परम शुद्ध निश्चय की अपेक्षा व्यवहार माना जाता है। ये नय में एक बार आपने डिस्कस किया था ये। तो यहां पर इस निश्चय साधित कहकर निश्चय नय का कथन बताया गया, और इन्हीं के आधार पर अर्थात सर्व पर द्रव्यों से व्यतिरेक, व्यतिरेक मतलब भिन्न, और सर्व दर्शन आदि जीव स्वभावों से, जो जीव के जीव द्वारा किए जा रहे हैं सर्व दर्शन आदि, दर्शन ज्ञान चरित्र आदि जितने भी हैं, उससे अव्यतिरेक, उससे वो अभिन्न कह के द्वारा अति व्याप्ति और अव्याप्ति दोषों से रहित पना सिद्ध करके निश्चल ये प्रेरणा दी कि निश्चल अनुभव करने की प्रेरणा दी गई है। और अब इसी को और खोलेंगे। उक्त संदर्भ में स्वामी जी ने भी विस्तार से प्रकाश डाला है। उसमें क्या कहा उन्होंने, मूल बात यह है कि इस संपूर्ण प्रकरण में पर ज्ञेयों से भिन्नता की बात ही मुख्य है। पर ज्ञेयों से भिन्नता की बात ही मुख्य है। उन्हें आत्मा जानता ही नहीं है, ये बात बिल्कुल नहीं है। पर ज्ञेयों से इतना भी अलग नहीं है कि उसको जानता ही नहीं है। कि पर ज्ञेयों से भिन्नता की बात ही मुख्य है, उन्हें आत्मा जानता ही नहीं, ये बात बिल्कुल ही नहीं है। ऐसा नहीं कि उसको जानता नहीं, जानता तो है पर उससे भिन्न है। यदि यद्यपि आचार्य जयसेन भी तात्पर्य वृत्ति में इन गाथाओं का अर्थ आत्मख्याति के समान ही करते हैं, यहां तक कि वे यहाँ आत्मख्याति के कलशों को भी उद्धृत करते हैं, तथापि अंत में प्रश्नोत्तर के माध्यम से जो स्पष्टीकरण प्रस्तुत करते हुए इस प्रकार है। अब देखिए क्या है, अब उनका अलग तरीका है। यदि कोई यहां ये प्रश्न करे कि संयम प्रवज्या आदि तो तपचरण रूप है, तपचरण रूप है, और इन्हें किस नए से ज्ञान माना जाता है, ये ज्ञान कैसे हो गया? तो यही बात तो हजम नहीं हो रही थी ना। अब उसी को देखो कितना सिर उत्तर दे रहे हैं कि संयम प्रवज्या और तप आदि ये सारी जो हैं अवस्थाएं, वो ज्ञान कैसे मान लिया उसको, है ना प्रॉब्लम। इस संयम प्रवज्या आदि तो तपचरण रूप है, तप के रूप अलग अलग पर्याय हैं, तो इन्हें किस नए से ज्ञान माना जाता है? ये प्रश्न कोई करे तो उसके उत्तर में कहते हैं कि मिथ्यात्व नामक प्रथम गुण स्थान से लेकर, पहला गुण स्थान का नाम क्या है? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व गुणस्थान। और उस गुण स्थान से लेकर क्षीण कषाय नामक 12वें गुण स्थान, क्षीण मोहनीय, क्षीण कषाय कह लो क्षीण मोहनीय कह लो एक ही बात है, क्षीण मोहनीय नामक 12वां गुण स्थान है। तो पहले से लेकर 12वें गुण स्थान तक अपने अपने गुण स्थान के योग्य, पहले गुण स्थान में तो अनंतानुबंधी है ना, और चौथे गुण स्थान में अनंतानुबंधी खत्म हो गया तो 3 चौकड़ियां रह गई। आगे जैसे चलते रहेंगे चौकड़ियां खत्म होती रहेंगी तो वो उनकी स्थिति बदल दी जाएगी। तो उन गुण स्थान के योग्य जिस गुण स्थान पर है उसके अनुसार वो शुभ उपयोग अशुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग के साथ अभिनव भाव रखने वाले। अब उस समय उनके भाव हो रहे हैं ना, जैसे चौथे गुण स्थान की बात करो तो चौथे गुण स्थान में जो कषाय होंगे वो किस लेवल के होंगे? वो अनंतानुबंधी नहीं होंगे, अप्रत्यक्षानावर्णी, प्रत्यक्षानावर्णी और संजलन होंगे। तो उसके साथ वो अपना अभिनव भाव होगा, उसके साथ एक में होगा, परंतु अनंतानुबंधी से नहीं है ना। पहले गुण स्थान से लेकर क्षीण क्षय नामक 12वें गुण स्थान तक अपने अपने गुण स्थान के योग्य शुभोपयोग अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग के साथ तीनों तरह के बता दिए, शुभ भी अशुभ भी और शुद्ध भी। शुद्ध कहाँ होगा? ये 7वें गुण स्थान है, वहां शुद्ध भी होगा। और अभिनव भाव रखने वाले अशुद्ध उपादान रूप, अब देखिए अशुद्ध उपादान रूप विवक्षित अशुद्ध निश्चय से तपचरण आदि को ज्ञान माना जाता है। मतलब ये जो शुभोपयोग है या अशुभोपयोग है, ये अशुद्ध निश्चय ने इससे लिया इसको कि है निश्चय तो है पर अभी अशुद्ध है। तो उस दृष्टि से
उसको ज्ञान माना जा रहा है, निश्चय में नहीं है। फिर देखो एक बार पढ़ रहा हूं कि यदि यहां ये प्रश्न करे कि संयम प्रवज्या आदि तो तपश्चरण रूप है, इन्हें किस नए से, नए की बात की जा रही थी उसको बता दिए अशुद्ध निश्चय नए से, किस नए से यह माना जा रहा है, तो उसके उत्तर में कहते हैं कि मिथ्यात्व नामक प्रथम गुण स्थान से लेकर क्षीण क्षय नामक 12वें गुण स्थान तक अपने अपने गुण स्थान के योग्य शुभोपयोग अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग जितनी जितनी उसकी तरतमता होगी, जिस लेवल पर होंगे, उसके साथ अविनाभाव रखने वाले अशुद्ध उपादान रूप, अशुद्ध उपादान कौन है? वो आत्मा भी अशुद्ध में है, शुद्ध हुई नहीं है। उसकी जो ओवरऑल जो आत्मा का लेवल है ये शुद्धि पर नहीं पहुंचा, 12वें से ऊपर जाके होगा वो। और अशुद्ध उपादान विवक्षित, जो जिसकी व्याख्या भी की जा रही है, अशुद्ध निश्चय नय से तपश्चर्यादि को ज्ञान माना जाता है। इतनी समझ आ रही है? ठीक है। और जितना आगे इसका निष्कर्ष जो वो आप ध्यान में रखना कि ये ठीक है। इससे ये सिद्ध हुआ कि शुद्ध उपादान रूप, अब यहां पर ऊपर था अशुद्ध, तो शुद्ध उपादान रूप शुद्ध परिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से जीव आदि व्यवहारिक नव पदार्थों से भिन्न शुद्ध उपादान रूप शुद्ध परिणामिक परम भाव ग्राहक शुद्ध द्रव्य आर्थिक नय से, शुद्ध द्रव्य आर्थिक नय है। शुद्ध द्रव्य आर्थिक नय कौन सा, वो उसके लिए बता दिए, जब शुद्ध आत्मा का है, परम शुद्ध आत्मा जल कह लो, जो भगवान आत्मा है, उसके शुद्ध परिणामिक परम भाव ग्राहक उस शुद्ध द्रव्य आर्थिक नय से जीव आदि व्यवहारिक नव पदार्थों से भिन्न, जो व्यवहार की है ना, ये जो नव पदार्थ, जो जीव अजीव पुण्य पाप आश्रम संबर ये रहा, उनसे भिन्न आदि मध्य अंत से रहित। ये क्या मतलब हुआ कि वो जो शुद्ध भगवान आत्मा है उसका ना आदि है, ना मध्य है, ना अंत है, त्रिकाल है। अब ये क्या कह रहे, मध्य क्यों कहा गया? मध्य भी नहीं है। भाई कोई मान लो कोई वस्तु ऐसी है जिसकी आदि भी नहीं है और अंत भी नहीं है, तो उसका मध्य कैसे होगा? नहीं होगा। नहीं होगा उसका भाई। वर्तमान काल मध्य होगा। नहीं नहीं, वर्तमान नहीं काल का नहीं। तो वर्तमान काल का आदि भी है अंत भी है। हाँ, वो वर्तमान काल का सबसे तो शुद्ध आदि आत्मा तो सिद्ध आत्मा है, सिद्ध और आत्मा मध्य जहाँ नहीं है। पे विराजमान है वहां काल है ही नहीं। पर यहाँ जो वर्तमान काल है ना, उसका आदि भी है अंत भी है, पर वर्तमान सॉरी, मध्य नहीं है। हाँ, क्यों? एक समय का। यस, एक समय उसका आधा होता नहीं, उसका मध्य नहीं है। पर यहां तो आदि भी नहीं है, अंत भी नहीं है और मध्य भी नहीं है। क्योंकि जैसे आकाश है, ये जितना भी हमारा लोक आकाश, उसके बाहर जो आकाश है वो अनंत है, उसका ना आदि है ना अंत है। तो जिसका आदि अंत नहीं पता तो उसका सेंटर कहां से ढूंढोगे? नहीं होगा। हाँ हाँ, ये कहा कि आदि मध्य अंत। इसी तरह से जो आत्मा है ये अनादि से है, अनंत है, इसका सेंटर भी नहीं होगा। हम्म। तो उनसे रहित एक अखंड प्रतिभासमय, अखंड प्रतिभास, हर समय भास उसका, यानी उसका आभास हो रहा है, सर्व प्रकार से उपादेय भूत, सब प्रकार से वो ग्रहण करने योग्य है, सहज शुद्ध निज निरंजन, ये सारे विशेषण आ रहे हैं इसकी आत्मा के ही। परम समय सार नामक शुद्ध ज्ञान स्वभाव वाला शुद्ध आत्म तत्व ही श्रद्धा करने योग्य है। ये है निचोड़, कि वो जो भगवान आत्मा है जिसमें ये सारे गुण हैं, वही श्रद्धा करने योग्य है। और वो क्या है, जो वो इन व्यवहारिक नौ पदार्थों से, इनसे सबसे भिन्न है, इनसे सबसे अलग है, और श्रद्धा करने योग्य है, अपनापन स्थापित करने योग्य है, जानने योग्य है, इसलिए उसका ही ध्यान करना चाहिए। इसको और देखो क्या है, इसका मतलब ये जो पर्याय है ना, उसकी आत्मा का ज्ञान ही बता दिया था, पर यहां से एक तरह से पर्यायों से भी हटाया जा रहा है। क्यों? पर्याय कैसी हैं?
वो अनादि अनंत नहीं है। देखो ना, जो पर्याय है उसकी आदि भी है, अंत भी हम्म। है ना। हाँ। यहाँ जो आत्मा है उसका ना आदि है ना अंत है। अब उस पर्याय के साथ रखेंगे तारतम्य, तो हम टिक नहीं सकते। उदाहरण देते हैं, जैसे मान लो कोई नदी में कोई व्यक्ति डूब रहा है हम्म। ना, तो उसके बीच में कोई पौधा है, उसकी एक शाखा उसके हाथ में आ गई, उसको पकड़ता वो टूट जाती है। और दूसरी को पकड़ता उसको, वो भी टूट जाती है। तीसरी को तो वो भी टूट जाती है। चौथी पकड़ता वो भी टूट जाती है। तो क्या बच पाएगा वो? नहीं, नहीं बच पाएगा। जिसका आश्रय ले रहा है वो टूट रही है। इसी प्रकार से आप जिस पर्याय का आश्रय ले रहे हैं वो तो हर क्षण टूट रही है। हम्म। तो हर क्षण आपको फिर आश्रय आश्रय बदलना पड़ेगा ना। पहले हम्म। एक एक टहनी का आश्रय लिया, फिर दूसरी टहनी का, फिर तीसरी का, फिर चौथी का। तो इस तरह से करके आप एक जगह कैसे टिक सकते हैं? ध्यान क्या है? एक जगह स्थित होना। तो वो तभी हो सकता है जब इन पर्यायों से भी हम आश्रित ना हो। पर्याय के आश्रित नहीं होने का मतलब अपने स्व आत्मा में, अपने भगवान आत्मा में के प्रति आश्रित, वो है परमानेंट। और जो टेम्परेरी है, क्षणिक है, उस पर्याय का आश्रय भी आपको ध्यान में नहीं ले जाएगा। और ध्यान उसी का करना पड़ेगा। ध्यान के लिए जो है ना, वो भगवान आत्मा का ध्यान करना, वो उस आत्मा, शुद्ध आत्मा का ध्यान करना, नहीं पर्यायों से भी हटना है। इसलिए कहते हैं कि ध्रुव, ये ध्रुव, है। ध्रुव दृष्टि। हाँ, ध्रुव 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 धाम वही है ना, ध्रुव धाम उसको कहते हैं। और ये जो पर्याय वो तो बदल रही है, हम्म। तो उसका आश्रय कैसे करोगे? हम्म। आश्रय तो करना हमने ध्रुव वाले का, जो ध्रुव है ना, ये है। इसलिए वो आता है ना, वो जो भजन आता है, मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। अब बात समझ आ गई ना, बहना कैसे हो गया? कि अगर पर्याय को पकड़ोगे तो पानी में बह जाओगे, जैसे इसी समुद्र में, हम्म। है ना। हाँ। तो अब आगे देखिए, आचार्य जयसेन ने यहां आकर इन गाथाओं की टीका समाप्त करके लिख दिया कि इस प्रकार जीव, अजीव, पुण्य, पाप, आश्रय, बंध, संबर, निर्जरा, मोक्ष, इन व्यवहारिक 9 तत्वों में भूतार्थ नय से एक शुद्ध जीव ही स्थित है। इस कथन की मुख्यता से 11वें स्थल की 15 गाथाएं पूर्ण, कि ये सारी चीजें जो है ना, वो तो बदलने वाली हैं। जीव जो है वो शुद्ध है, वो स्थित है, बाकी सारे अस्थिर अस्थिर है। और आगे देखिए, अब यहां पर कुछ विषय थोड़ा और अलग आ गया, कि इसके प्रांत विकिंच लिखकर कुछ महत्वपूर्ण प्रमेय उपस्थित करते हैं। और उसका ये अर्थ क्या दे रहे हैं कि मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, मानप्रिय ज्ञान और ये केवल ज्ञान, ये 5 ज्ञान तो पर्याय रूप है। हम्म। पर्याय है ना सारी। मति ज्ञान भी हम्म। पर्याय है, श्रुत ज्ञान भी ज्ञान की पर्याय है सारी पांचों। हम्म। और शुद्ध पारिणामिक भाव द्रव्य रूप है। हाँ। शुद्ध पारिणामिक भाव, ये तो बाय डिफॉल्ट है, तो द्रव्य द्रव्य रूप है। जितने भी शुद्ध पारिणामिक भाव है वो द्रव्य है। और ये पर्याय है। कौन कौन से? मति, श्रुत, यार। केवल, ये पर्याय हैं। और शुद्ध पारिणामिक भाव वो द्रव्य रूप है। तो जीव पदार्थ ना अकेले द्रव्य रूप है, ना अकेले पर्याय रूप है। जीव पदार्थ जो है, पदार्थ, जीव पदार्थ जो है, ना अकेले द्रव्य रूप है और ना अकेली पर्याय रूप है, किंतु परस्पर सापेक्ष द्रव्य पर्याय रूप धर्मों का धर्मी है। हाँ। अब ये तो होगी बात, पर्याय भी और द्रव्य भी। आगे द्रव्य और पर्याय मिल गई। अब यहां इस बात का विचार करते हैं कि मोक्ष किस ज्ञान से होता है? बताओ। ये जो कौन से ज्ञान से होगा? मति ज्ञान से होगा, श्रुति ज्ञान से होगा, अवधि ज्ञान से, मनपरि ज्ञान से, या केवल ज्ञान से? केवल ज्ञान, केवल ज्ञान से। क्या? केवल केवल ज्ञान ज्ञान से। से। वाह भाई वाह। केवल ज्ञान से कैसे हो? केवल ज्ञान तो आपके पास है ही नहीं।
फिर मोक्ष होगा ही नहीं इसका मतलब। नहीं, पर हमारा वही ये मति जो चीज ज्ञानी। आपके पास है ही नहीं, हाँ, फल तो उसी का आएगा जिसका बीज आपके पास हो। मति और श्रुत। अरे ये तो केवल ज्ञान तो फल है, केवल ज्ञान तो फल है, हाँ जी। और हमारे पास है नहीं अभी। वो हमें मत पूछा जा रहा है कि किस मोक्ष किस ज्ञान से होता है। भाई अगर केवल ज्ञान से होता है, केवल ज्ञान तो हमारे हाथ में है नहीं। अब केवल ज्ञान के बिना कैसे होगा, ये तो फिर बात सही नहीं बैठी। केवल ज्ञान तो फल है, रिजल्ट है। उसका बीज कौन सा है वो समझना है कि मोक्ष किस ज्ञान से होता है। बीज मति श्रुत। अभी देखो, मंथन करते हैं। भेद अब वही ज्ञान बात हम यहाँ पर क्या कह रहे हैं, केवल ज्ञान तो फल रूप है। ये तो फल है, मोक्ष ही है एक तरह का केवल ज्ञान तो मोक्ष के लिए मोक्ष का साधन मानोगे आप? जो आपके पास है उसी के आलंबन से ही तो मोक्ष का है ना रास्ता। तो केवल ज्ञान को तो आप डिलीट कर दो, इसको तो ये हमारा किसी काम का नहीं है, क्योंकि ये तो हमें प्राप्त करना है। जिसका हम आलंबन लेने हैं या जिसका हम प्रयोग करेंगे, वो होना चाहिए हमारे पास जो हो, है ना। तो केवल ज्ञान तो फल रूप है, और वह तो भविष्य में होगा, और अभी हमारे पास है ही नहीं। क्लियर होगी बात? हमारे पास है ही नहीं, तो फिर अगर है ही नहीं तो मोक्ष कैसे होगा? इसका मतलब इससे नहीं है, केवल ज्ञान को तो आप हटा दिया। अब आ गया अवधि ज्ञान, मन प्रिय ज्ञान। ये कौन से ज्ञान है? ये दोनों मूर्त विषयों को ही जानने के कारण अमूर्त आत्मा को जानने में असमर्थ है। अवधि ज्ञान किसको जानता है? मूर्त पदार्थ, रूपी पदार्थ। रूपी को, रूपी कहो या मूर्त को एक ही बात है। और मन प्रिय ज्ञान जो है वो भी मूर्त पदार्थों को जानता है। पौद्गलिक है ज्ञान, मूर्त का मतलब पौद्गलिक है। ये पौद्गलिक ज्ञान है, अवधि ज्ञानी और मन प्रिय ज्ञानी। तो वो अमूर्त आत्मा को कैसे जान सकता है? नहीं जान सकता। उसको जानने का, अवधि ज्ञान का परिभाषा यही है कि वो पौद्गलिक पदार्थों को जान सकता है, मूर्त को जान सकता है, अमूर्त को नहीं। क्लियर? और देखिए, मति ज्ञानी मोक्ष कराएगा। देखो क्या कर रहे हैं, दोनों मूर्त विषयों को ही जानने के कारण अमूर्त आत्मा को जानने में असमर्थ हैं। क्योंकि महाशास्त्र तत्वार सूत्र में रूपिष्व बदे तदनंत भागे मन प्रियस्य, ये रूपिष्व बदे, रूपिश अवदे, अवदे यानी रूपिश ज्ञान का का है कि अवधि ज्ञान जो रूपी पदार्थों का होता है। अवधि ज्ञान रूपिश जन उसका जो विषय है वो अवधि ज्ञान का रूप है। अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ ही है। और तदनंत भागे मन प्रियस्य, और उसका अनंतवां भाग यानी सूक्ष्म, वो मन प्रिय ज्ञान है। यानी अवधि ज्ञान का विषय रूपी पदार्थ ही है, और मन प्रिय ज्ञान का विषय अवधि ज्ञान के विषय का ही अनंतवां भाग सूक्ष्म पुद्गल है। यानी जिस पुद्गल को अवधि ज्ञानी जानता है, उससे अनंतवां सूक्ष्म पुद्गल को ये मन प्रिय ज्ञानी जान सकता है। क्यों भाई, कैसे? क्योंकि अवधि ज्ञानी जो है वो वर्ण गंध रस स्पर्श उनको जान सकता है, और मन प्रिय ज्ञानी मनोवर्गना के पुद्गलों को भी जान। मनोवर्गना पुद्गल बहुत सूक्ष्म है, इसलिए कहा गया, ऐसा लिखा है। अतः इन अवधि ज्ञान और मन प्रिय ज्ञान से भी मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं। तीन चीजों को डिस्कार्ड कर दिया। केवल ज्ञान तो भी हाथ में है नहीं, इसलिए इसको छोड़ो, इलिमिनेट कर दिया। और अवधि ज्ञान मन प्रिय ज्ञान है तो नहीं, पर हो सकता है, पर उसके द्वारा भी मोक्ष की प्राप्ति संभव नहीं है। मोक्ष के लिए अवधि ज्ञान और मन पर विज्ञान हो या ना हो कोई फर्क नहीं पड़ता, मोक्ष का वो कारण नहीं है। आगे चलिए। अतः सहज सामर्थ्य से ये बात सिद्ध होती है कि बाह्य विषयों के विकल्प से रहित, बाह्य विषयों के विकल्प से रहित स्व शुद्ध आत्मा विमुख परिचित लक्षण वाले, बाह्य विषयों के विकल्प से, बाहर के विकल्पों से हटकर, इनसे रहित हो गए, स्व शुद्ध आत्मा विमुख, जो अपनी आत्मा के अभिमुख होकर परिचित लक्षण वाले, ऐसा जिसका लक्षण है निश्चय निर्विकल्प भाव रूप मानस
तथा पंचेंद्रियों के विषयों से पार निश्चय निर्विकल्प भाव रूप, जो निर्विकल्प हो गया ऐसा मन, और पंचेंद्रिय विषयों से पार, मन से भी इंद्रियों से भी पार हो गए, अतीन्द्रिय, ऐसा हो गए शुद्ध परिणामिक भाव विषयक भावना रूप निर्विकार स्व संवेदन शब्द से वाच्य विशिष्ट वेद ज्ञान रूप तथा क्षय क्षमिक भाव रूप मति श्रुत ज्ञान ही मुक्ति के कारण है। अब आपने बोला तो था मति श्रुत ज्ञान, बिल्कुल ठीक है, पर उसके साथ कंडीशंस कौन सी लगा दी, देखो जरा ध्यान से। हाँ। अब देखो ना, ये मति श्रुत ज्ञान ही मुक्ति के कारण है, क्योंकि संसारियों के क्षय ज्ञान तो है ही नहीं, यस। क्षय ज्ञान नहीं है। क्यों भाई? ये सारा क्षय क्षमय ज्ञान है, हाँ। क्षय क्षमय ज्ञान है, क्षय ज्ञान को नहीं लिया ये। तो अब फिर मैं इसको पढ़ रहा हूं। सहज सामर्थ्य से ये बात सिद्ध होती है कि बाह्य विषयों के विकल्प से रहित, बाहर के जितने विकल्प आ रहे उनसे हटकर स्व शुद्धात्मा विमुख अपनी आत्मा की तरफ सन्मुख अभी कर परिचित लक्षण वाले, ऐसे जो लक्षण वाला है निश्चय निर्विकल्प भाव रूप, निर्विकल्प यानी संकल्प विकल्प नहीं है, ऐसे मानस तथा पंचेंद्रिय के विषयों से पार, मन और इंद्रियों के विषयों से पार अतीन्द्रिय, अतीन्द्रिय आ गया ना, शुद्ध पारिणामिक भाव। अब यहां पर शुद्ध पारिणामिक भाव की बात आ गई। विषयक भावना रूप निर्विकार स्व संवेदन शब्द से वाच्य, जो इस वाक्य से जो कहा जा रहा है विशिष्ट वेद ज्ञान रूप, वेद ज्ञान वाला तथा शायद क्षमिक भाव रूप मति श्रुत ज्ञान ही मुक्ति के कारण है। मति श्रुत ज्ञान सारा मोक्ष का कारण नहीं है भी। आप जानते हो, सारी दुनिया को जानते हो, तो सारी दुनिया को जानने से मोक्ष थोड़ा हो जाएगा। मति श्रुति ही जान रहे हो ना, जितने हाँ। पढ़ रहे हो, चाहे कोई भी शास्त्र पढ़, या मान लो संसारिक वो कोई गणित पढ़ रहा है, कोई साइंस पढ़ रहा है, कुछ पढ़ रहा है, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान से हो रहा है। परंतु वो ज्ञान जो है वो कौन सा ज्ञान है? वो ये वाला ज्ञान नहीं है, अतीन्द्रिय वाला। इसका मतलब वो शुद्ध ज्ञान हो और वो शुद्ध आत्मा की तरफ अभिमुख होगा, तब वो मुक्ति का कारण है। और क्लियर हो जाएगा, आप देखेंगे। तो वो जो क्षय क्षमिक भाव रूप मति शुद्ध ज्ञान है, जिसका जो वेद विज्ञान से चल रहा है, वो ही मुक्ति के कारण है, क्योंकि संसारियों के क्षय ज्ञान तो है ही नहीं। अब ये तो आ गया कि हमने निचोड़ निकाले कि मति श्रुत ज्ञान ही है जो मुक्ति का कारण है, पर वो कौन सा मति श्रुत है? जो जो आत्मा के अभिमुख। यस, जो आत्मा की तरफ हो। वो आत्मा के सारे विशेषण दे दिए। पर अब प्रश्न है, संसारी जीवों का निश्चय स्व संवेदन मति श्रुत नामक क्षय क्षमिक ज्ञान मुक्ति का कारण कैसे है? अब और क्लियर हो जाएगा, क्योंकि मति श्रुत ज्ञान की बात बता दी कि वो उसके बता दिए, परिभाषा सारी बता दी। अब ये प्रश्न पूछने का मतलब है कि आपको और क्लियर हो जाए कि फिर इस मति श्रुत नामक क्षय में ज्ञान ये मुक्ति के कारण कैसे हो सकता है? संसारी जीवों का निश्चय स्व संवेदन रूप जो अपना वेदन कर रहा है, वो मुक्ति के कारण कैसे हो सकता है? उत्तर है, समस्त मिथ्यात्व राग आदि रूप, समस्त मिथ्यात्व राग आदि रूप विकल्पों की उत्पत्ति से रहित, यानी जिसमें मिथ्यात्व भी नहीं है, राग आदि नहीं है, संकल्प विकल्प नहीं है, उनसे उनकी उत्पत्ति से रहित स्व शुद्ध आत्म भावना से उत्पन्न, सारी ऊपर वाली बातें आ रही है, स्व शुद्ध आत्म भावना से उत्पन्न परम आह्लाद लक्षण वाले सुख रूपी अमृत रस के स्वाद में एकाकार, यानी जो वो सुख रूप ही है, ज्ञान दर्शन सुख रूप, सुख वही तो है ना, सुख और वीर। तो उस स्वाद के एकाकार, एक में की वो सुख वो आत्मा ही है, और परम समरसी भाव के कार्यभूत, परम समरसी भाव, समरसता के भाव के कार्यभूत अनंत ज्ञान सुख आदि रूप मोक्ष के फल का, ये कौन सा है? परम समरसी भाव के कार्यभूत, जो जो इस परम समरस रसी या एकाकार इसको लाने में
निमित्त बन रहा है, उस कार्यभूत अनंत ज्ञान सुख आदि रूप मोक्ष के फल का विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से शुद्ध उपादान कारण रूप होने से क्षय श्रमिक मति श्रुत ज्ञान मुक्ति के कारण है। वो कौन सा ज्ञान है? ये यहां आ रहा है, एक देश शुद्ध निश्चय। अब कहोगे ये क्या आ गया, एक देश शुद्ध निश्चय? निश्चय ने 4 प्रकार का बताया था, किसी ने पहले ध्यान होगा तो। परम शुद्ध निश्चय ने 7, सात। फिर आ गया एक देश, और फिर अशुद्ध। एक देश का मतलब जो अभी पूरा नहीं है, उसी को कहते हैं क्षायक समय। एक देश, उस शुद्ध निश्चय से शुद्ध उपादान कारण रूप जो हमारे को शुद्धता की तरफ ले जाएगा, शुद्ध उपादान कारण रूप होने से, यानी उस वो जो एक शुद्ध निश्चय नहीं है, उसी से हम शुद्ध निश्चय पर पहुंचेंगे, शुद्ध उपादान पर पहुंचेंगे। वे क्षय श्रमिक मति श्रुत ज्ञान मुक्ति कारण, यानी वो ज्ञान जो मुझे उस शुद्ध उपादान के कारण रूप काम में आएगा। फिर पढ़ रहा हूं एक बार। समस्त मिथ्यात्व व राग आदि रूप विकल्पों की उत्पत्ति से रहित, कोई विकल्प नहीं है, स्व शुद्ध आत्म भावना से उत्पन्न, अपने आत्मा के भाव से उत्पन्न परम आह्लाद लक्षण वाले सुख रूपी अमृत रस के स्वाद में एकाकार परम समरसी भाव के कार्यभूत अनंत ज्ञान सुख आदि रूप मोक्ष के फल। ये मोक्ष का फल किसका किसका आ रहा है? ये इस आत्मा के कार्य कारण आ रहे हैं, इसका आत्मा से ये मोक्ष आदि फल मिल रहा है। अनंत ज्ञान सुख आदि रूप मोक्ष के फल का विवक्षित एक देश शुद्ध निश्चय से शुद्ध उपादान कारण रूप होने से, अब ये वाला जो है हमें शुद्ध उपादान का कारण बनेगा। वे क्षय श्रमिक मति श्रुत ज्ञान मुक्ति के कारण, यानी निचोड़ ये निकला कि मति श्रुत ज्ञान तो है आपके पास, लेकिन मोक्ष के कारण कौन बनेगा? जो मति श्रुत ज्ञान हमें आत्मा विमुख होकर उस शुद्ध आत्मा की तरफ ले जाए। बस ये समझ लीजिए। तो इस बात की पुष्टि आत्म ख्याति में समागत निम्नांकित कल से भी होती है, जिसका अर्थ है जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं, जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं, वे सब वेद ज्ञान से ही हुए हैं। और वेद ज्ञान किससे करोगे? मति श्रुत साहित्य होगा जो हम कर रहे हैं एक्सरसाइज। और जितने भी संसार में बंधे हैं, जो संसार में बंधे हुए बंधन में हैं, वो सब वेद ज्ञान के अभाव से ही बंधे हैं। वेद ज्ञान का अभाव है तो बंध है, और वेद ज्ञान है तो वो संसार से सिद्ध हो जाएंगे। जितने भी जीव आज तक सिद्ध हुए हैं, वे सब वेद ज्ञान से ही हुए हैं, और जितने भी संसार में बंधे हुए हैं, वे सब वेद ज्ञान के अभाव से ही बंधे हुए हैं। ठीक है। आचार्य जयसेन के उक्त कथन में ये बात तो अत्यंत स्पष्ट ही है कि मुक्ति की प्राप्ति एकमात्र ज्ञान से ही होती है। पर वह ज्ञान से तो होती है, पर वो ज्ञान कौन सा? पर वह ज्ञान आत्मानुभूति रूप होना चाहिए। क्या कहा जा रहा है? कि मुक्ति की प्राप्ति एकमात्र ज्ञान से ही होती है, पर वह ज्ञान आत्मानुभूति रूप होना चाहिए। जानकारियां आपको मुक्ति नहीं देंगी, दिलाएंगी कि मैंने ये जानता हूं, मैंने ये जानता हूं, मैंने इतने शास्त्र रट लिए, वो कर लिए, जो भी है ये जानकारियां हैं। पर वो ज्ञान जो आपको आत्मानुभूति रूप हो जाए, उससे मुक्ति है। तात्पर्य है कि उसमें श्रद्धा का बल और आत्म रमणता रूप चरित्र भी शामिल होना चाहिए। श्रद्धा का बल तो क्या आ गया? दर्शन आ गया, ऊपर ज्ञान हो गया ना, ज्ञान तो ऊपर आ गया। तो ज्ञान के साथ श्रद्धा का बल और आत्म रमणता यानी चरित्र आ गया, भी शामिल होना चाहिए। सम्यक ज्ञान के साथ सम्यक दर्शन और सम्यक चरित्र भी आ गया। यहां एक प्रश्न सहज संभव है कि यदि ज्ञान ही मुक्ति का कारण है, तो ज्ञान तो 5 प्रकार का है, तो उनमें से कौन सा ज्ञान मुक्ति का कारण है? उसी बात को फिर दोबारा उठा लिया।
कि आचार्य देव समझाते हुए कहते हैं कि केवल ज्ञान तो एक प्रकार से मोक्ष रूप ही है, और वह हमारे पास है भी नहीं। मुक्ति का कारण तो वो होगा जो मेरे पास होगा, जो मेरे पास है ही नहीं, तो वो, इसका मतलब मुक्ति नहीं हो सकती। तो उसी का कह रहे हैं कि वो कौन सा है जो मुक्ति का कारण होगा, इसका मतलब वो मेरे पास होना चाहिए। अवधि ज्ञान और मन परिज्ञान का विषय पुद्गल है, अतः उनके माध्यम से आत्मज्ञान संभव नहीं है। तीनों को तो हमने निकाल दिया था ना। अब हाँ। मति ज्ञान और श्रुत ज्ञान, तो इस मति और श्रुत से तो हम सारी दुनिया को जान रहे हैं। सो इनके द्वारा छह द्रव्यों की को उनकी कतिपय पर्याय के साथ जाना जा सकता है। छह द्रव्यों को जान रहे हैं हम, किंतु पर को जानना मुक्ति के मार्ग में कुछ भी कार्यकारी नहीं है। क्या समझे? कि मति श्रुति ज्ञान से अब छह द्रव्यों की कुछ कुछ बातें तो जान रहे हैं ना, ये धर्म द्रव्य है, या धर्म है, या काच है, काल है, पुद्गल है, इसके ये गुण है, ये विशेष गुण है। किंतु इन पर को जानना मुक्ति के मार्ग में कुछ भी कार्यकारी नहीं है। इसका जानना हमारा मोक्ष मार्ग, मुक्ति के लिए कारगर नहीं होगा। इसलिए आत्म सम्मुख हुए, अब आगे बात, आत्म सम्मुख हुए मति श्रुत ज्ञान ही मुक्ति के कारण है। पर को जानने से मुक्ति नहीं है, सीधी सी बात। और पर कहां से कहां तक पहुंच गया है? मेरे को छोड़कर सारे पर हैं। हम्म। तो उन सब से हटे बिना उन उन यानी उनको जानना जो है, हो सकता है, जानना तो जा सकते, जानना तो मेरा सहज स्वभाव है, पर वो मुक्ति का कारण नहीं है। मुक्ति का कारण तो सिर्फ है वो ज्ञान जो मति श्रुत ज्ञान, जो आत्म सम्मुख हो जाए, जो आत्मा की तरफ देखे, भगवान आत्मा की तरफ देखे, मुक्ति के कारण है। परंतु वे आत्म श्रद्धान और आत्म ध्यान से संयुक्त होने चाहिए। साथ में वो कंडीशन लगा दी कि वो ज्ञान आत्मा के अभिमुख हुआ है, फिर उसमें श्रद्धान भी हो, और आत्म ध्यान, आत्म ध्यान की बात बताई थी कि 2-4 मिनट पहले, कि आत्म ध्यान कैसे करेंगे? हम उसी का आश्रय लेंगे जो स्थिर है, जो ध्रुव है ना। पर्याय हम्म। जो है वो क्षणिक है, पर्याय तो हर समय बदल रही है। उसका अगर आश्रय लेंगे तो हम स्थिर हो ही नहीं सकते, संकल्प विकल्प चलते रहेंगे। तो किसका आश्रय लेना है? ध्रुव आत्मा का, ध्रुव धाम का। वो उसका आश्रय लिए बिना, यानी वो आत्म ध्यान भी नहीं होगा। इसका मतलब पहले तो जानकारी हुई, जो आत्मा को जानने के लिए मति श्रुत ज्ञान का आश्रय लिया, और उससे आत्म श्रद्धान, और फिर आत्म ध्यान से संयुक्त होना, ये जरूरी, तो वही मुक्ति का कारण है। इसलिए हमारा परम कर्तव्य है। अब देखो, अब बातें काफी सरल नजर आने लगी है ना। हमारा परम कर्तव्य है कि हम मति श्रुत ज्ञान रूप उपलब्ध, मति श्रुत ज्ञान रूप उपलब्ध क्षेपम ज्ञान को बुद्धिपूर्वक आत्मा में लगा। देख लो कैसे छुड़ा रहे हैं। ये ऐसे थोड़ा उन्होंने प्रॉमिस किया था आचार्य जी ने। आचार्य कुंद ने शुरू में कहा था कि इसका करो, इसका स्वाध्याय करो, और 6 महीने में आत्मानुभूति कराऊंगा। ऐसे करा रहे हैं देखो, कि पर हम मति श्रुत ज्ञान रूप उपलब्ध क्षोभम ज्ञान को बुद्धि पूर्वक आत्मा में लगावे, आत्म सम्मुख करें, यही मार्ग है। और हम दिख नहीं रहे, क्यों? हम पर्यायों पर अटक जाते हैं। और पर्याय क्या है? वो तो स्थिर है नहीं, क्षणिक है। अभी एग्जांपल दी थी ना, कि डूबते हुए प्राणी जो है वो पानी के अंदर बूटा, उसकी एक टहनी पकड़ी, वो टहनी टूट गई, फिर दूसरी को पड़ा, वो भी टूट गई, तीसरी को पड़ा, वो भी टूट गई। तो बच पाएगा वो? जब तक कि वो किसी मजबूत खंबे को ना पकड़े, जो स्थिर ना हो। वो ध्रुव धाम का आश्रय लिए बिना आप टिक नहीं सकते। अगर पर्याय का आश्रय लेंगे तो फिर भटकते रहेंगे। इसलिए पर्याय की दृष्टि हटाना भी जरूरी है, पर्याय से हटकर ध्रुव आत्मा पर है। अब इसी भाव के पोषक कलश रूप काव्य लिखते हैं, है अन्य द्रव्यों से पृथक विरहित ग्रहण अर त्याग से, ये ज्ञान निधि निज में नियत वस्तुत्व को धारण किए।
है अन्य द्रव्यों से पृथक। अलग। हाँ, विरहित ग्रहण और त्याग से। क्या मतलब? विरहित ग्रहण और त्याग से, दूसरे पदार्थों से भिन्न है, अलग है, मतलब उसके साथ कोई अटैचमेंट कुछ नहीं है, कोई संबंध नहीं है, अन्य द्रव्यों से पृथक है। और साथ में ये भी ग्रहण और त्याग से भी विरहित है, ना वो ग्रहण करना ना त्याग करना उसने, है अन्य द्रव्यों से पृथक, विरहित ग्रहण और त्याग से। यानी ये ना तो ग्रहण करने वाला ना त्याग करने वाला। कौन? ये ज्ञान निधि निज में नियत। यह ज्ञान निधि निज में नियत वस्तुत्व को धारण किए। ये है ज्ञान, ऐसा है, अनंत ज्ञान है, जिसने और कहीं से कुछ ग्रहण भी नहीं करना और छोड़ना भी नहीं है। ये ज्ञान निधि निज में नियत, निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, इसलिए जिनवानी माँ को वंदना शत बार है ना। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है, ये हमें बता रहे हैं इनका उपकार है। ये इतनी निधि आपके पास है, निज निधि निज में बताई। तो ये ज्ञान निधि निज में नियत वस्तुत्व को धारण किए हुए, वो उसको पर से कुछ ना ग्रहण करना ना त्याग करना है। कि मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये छोड़ दिया, मैंने ये ग्रहण कर लिया, कुछ नहीं, ना त्याग करना ना ग्रहण। मतलब उसको छोड़ने लायक भी कुछ नहीं बचा हुआ और ग्रहण करने के लिए कुछ नहीं बचा हुआ। इसको और क्लियर होएगा आगे। है आदि अंत विभाग विरहित स्फुरित आनंद गण, हो सहज महिमा प्रभा भास्वर शुद्ध अनुपम ज्ञान घन। है आदि अंत विभाग विरहित, जिसका ना आदि है ना अंत है, ना उसकी पार्टीशन है कि यहाँ आधा है या चौथा है या क्या है, बीच का भी नहीं है। ना आदि है ना अंत है। अभी उसमें आया था ना ऊपर, आदि मध्य। मध्य और अंत। तो जिसका आदि अंत नहीं है उसका मध्य भी नहीं होगा, मतलब हम्म। उसका विभाग भी नहीं होगा। ऐसे विरहित स्फुरित आनंद घन, इतना आनंद का घन है जिसका ना आदि है ना अंत है, ना सेंटर है उसका। वो सहज महिमा प्रभा भास्वर, प्रभा भास्वर तो कहते हैं सूर्य को, शुद्ध अनुपम ज्ञान घन, ऐसा ये शुद्ध ज्ञान घन है, जिनने समेटा स्वयं ही सब शक्तियों का स्वयं में, सब ओर से धारण किया हो स्वयं को ही स्वयं में। यहां उत्तर आ रहा है उसका, वही बात आ रही, जिनने समेटा स्वयं ही सब शक्तियों का स्वयं में, सारी शक्तियां उसके अंदर हैं। जिनने जिनने समेटा स्वयं ही, पर से नहीं, सब शक्तियों का स्वयं में, सब ओर से धारण किया हो स्वयं को ही स्वयं में। ले लिया उसको। मानो उन्हीं ने त्यागने के योग्य जो वह तज दिया, और जो ग्रहण के योग्य वह सब ही उन्हीं ने पा लिया। इसका अर्थ क्या निकला? ये सब शक्तियां उसमें आ गई, इसका मतलब जो जो ग्रहण करने वाली चीज तो उन्हें ग्रहण कर ली, अब और कुछ ग्रहण के लिए बचा नहीं है, और उसको छोड़ने लिए छोड़ना भी कुछ नहीं, क्योंकि अपने आप में संपूर्ण है। यही बात अब देखिए आगे भावों में कैसे लिखते हैं। अन्य द्रव्यों से भिन्न, अपने में ही नियत। हम्म। अन्य द्रव्यों से भिन्न, अपने में ही नियत, स्थिर अपने में, पृथक वस्तुत्व को धारण करता हुआ, ग्रहण त्याग से रहित, ये अमल ज्ञान आत्मा इस प्रकार अनुभव में आता है कि जिसकी आदि मध्य अंत रूप विभागों से रहित सहज फैली प्रभा के द्वारा दीप्यमान शुद्ध ज्ञान घन रूप महिमा नित्य उदित रहे। यानी दूसरी वस्तुओं, अपने दूसरों से अलग है, अन्य द्रव्यों से भिन्न है, और अपने में ही नियत पृथक वस्तुत्व को धारण करता हुआ, उनसे अलग अपना ही वस्तुपना है उसका। क्या वस्तुपना? आत्मा का जानना। और अब पूरा ज्ञान, ज्ञान उसका पूरा आ गया, ग्रहण त्याग से रहित ये अमल ज्ञान। अमल का मतलब निर्मल। निर्मल। वो ज्ञान आत्मा इस प्रकार अनुभव में आता है। वो कैसे अनुभव में आएगा? जिसकी ना आदि है, ना मध्य, ना अंत है,
इसका मतलब त्रिकालिक हो गया, शाश्वत हो गया, ऐसी विभागों से रहित, यानी इन, ना उसका आदि है ना अंत, उसकी विभागों से रहित सहज फैली हुई प्रभा के द्वारा। अब उसका जो वो दीप्यमान हो रहा है, जिसका स्फुरायमान हो रहा है, शुद्ध ज्ञान घन रूप महिमा नित्य उदित रहे। वो शुद्ध ज्ञान घन रूप जो महिमा है उसकी, वो आत्मा की, वो हमेशा खिली रहे, ऐसा इसका अर्थ आता है। फिर उसके बाद बताया सर्व शक्तियों को स्वयं में समेट लिया है। जितनी शक्तियां हैं, कितनी शक्तियां, सबको, सर्व का मतलब क्या है, कोई और बची नहीं है। भाई आपने मान लो घर में कोई चीज बनाई है और सारी की सारी जो है वो खा पी गए सारे, सारी समेट ली। अब बताओ कोई बची है उसमें? नहीं। नहीं बची। और वो आपने खुद खा भी ली। अब कोई दूसरा आएगा तो मतलब उसको आप दे सकते हो? कुछ नहीं दे सकते। नहीं। सर्व शक्तियों को स्वयं में समेट लिया और बाहर कोई है नहीं कुछ भी। जिसने ऐसे इस आत्मा के द्वारा पूर्ण आत्मा को का आत्मा में धारण करना ही, इस आत्मा के द्वारा पूर्ण आत्मा का आत्मा में धारण करना, वो जो सब शक्तियों से संपूर्ण है, उस आत्मा को अपने में धारण कर लिया, सारी शक्तियां उसके अंदर समेट ली गई। तो ये इसका अर्थ ही यही निकलता है कि छोड़ने योग्य सभी को छोड़ना और ग्रहण करने योग्य सभी ग्रहण करना। ये है धारण करना ही, मतलब छोड़ने योग्य सभी को छोड़ दिया, जो ग्रहण करने योग्य सबको ग्रहण कर लिया। अब ना तो कोई छोड़ने के लिए बचा, ना ग्रहण करने के लिए बचा। नहीं के लिए बच्चा। समझ गया ना? इसको हाँ। कहते हैं त्यागोपादान शून्य शक्ति। ये आत्मा की शक्ति है जिसमें ना छोड़ने की, ना ग्रहण करने की, इन त्यागोपादान शून्य ये शक्ति है। तो इन कलशों का भाव स्पष्ट करते भावार्थ में पंडित जयचंद जी अब और इसको क्लियर कर रहे हैं। ज्ञान का पूर्ण रूप सबको जानना है। ज्ञान का पूर्ण रूप सबको जानना है। वह जब प्रकट होता है तब सर्व विशेषणों से रहित प्रकट होता है। सही। अब उसमें ये नहीं कहोगे पूरा ज्ञान तो होगा, उसको ये नहीं कि मेरे को अभी ये मति ज्ञान हुआ या दूसरा ज्ञान हुआ, दूसरा, ऐसे नहीं कहोगे। सारे विशेषणों से भी ये जीवत शक्ति मिल गई, ये वीर वीर शक्ति मिल गई, ये सुख शक्ति मिल गई, एक एक करके अलग नहीं कहोगे, सारी सर्व विशेषणों से रहित। अब उसमें ज्ञान के अंदर सारा कुछ आ गया वो, तो सर्व विशेषणों से सहित प्रकट होता है, वो सारे उसके अंदर विशेषण उसके अंदर ही आ गए। इसलिए उसकी महिमा को कोई बिगाड़ नहीं सकता, वह सदा उदित रहती है। तो सारी शक्तियां उसके अंदर है, तो इसलिए उसका कुछ अब नाश भी नहीं होगा, वो तो परमानेंट होगी, ध्रुव होगी, ध्रुव धाम। पूर्ण ज्ञान स्वरूप सर्व शक्तियों का समूह रूप जो आत्मा है, पूर्ण ज्ञान स्वरूप सर्व शक्तियों का समूह रूप जो आत्मा है, उसे आत्मा में धारण कर रखना, सो यही, ये जो आत्मा में धारण करना, सो यही जो कुछ त्यागने योग्य था उस सब को त्याग दिया, और जो ग्रहण करने योग्य था, जो कुछ था, उसे ग्रहण कर लिया। समझ में आ रही बात? कि जो त्यागने योग्य था वो छोड़ दिया, और जो ग्रहण करने योग्य वो ले लिया। अब कुछ बचा ही नहीं है कि छोड़ने के लिए, त्यागने के लिए। ये कृत कृत्यता है, कृत कृत्य। अब कुछ नहीं करना, अक्रिय होगा, होगा ये, ऐसा होगा। और इसको आगे ले जाते हैं। उक्त कलशों का भाव स्पष्ट करते स्वामी जी लिखते हैं, देखो पहले पर से भिन्न कहा, और उसी बात को अब फिर आप बार बार वही आ रही चीजें, क्योंकि एक बार में तो आपको पक्का होगा नहीं, लेकिन बार बार जो है ना करना पड़ेगा। पहले पर से भिन्न कहा कि पर पदार्थों में भिन्न हूं, और अब कहते हैं कि वह आत्मा राग से रहित है। पहले पर से भिन्न कहा और अब कहते हैं कि वह आत्मा राग से रहित है। भाई यहां पर, यहां पर से और राग से विमुख होकर स्वभाव सन्मुख होने और वेद ज्ञान प्रकट करने की बात है। अब यहां वो पर्याय को भी छोड़ रहे हैं कि पहले पर से भिन्न कहा और अब कहते हैं कि वह आत्मा राग से रहित है। तो राग तो उसका अपना बताया था, पर्याय थी उसकी। तो उसके लिए क्या उत्तर दे रहे हैं भाई, यहां पर से और राग से विमुख होकर
स्वभाव सन्मुख होने और भेद ज्ञान प्रकट करने की बात है। वो तभी होगा जब इससे राग से भी परे होगे। अनादि से पर वस्तु के साथ जो एक पना माना है, अनादि से पर वस्तु के साथ जो एक पना माना है, वह भ्रमना है, झूठी कल्पना है। उससे भेद ज्ञान करके स्वयं अंदर जैसा और जितना है उसे वैसा और उतना ही स्वीकार करना, जानना मानना भेद ज्ञान है। यही कर्तव्य, यही धर्म है। घुमा रहे हैं ना। फिर पढ़ रहा हूं इसको। पहले पर से भिन्न कहा और अब कहते हैं कि वह आत्मा राग से रहित है। भाई, यहां पर से और राग से विमुख होकर स्वभाव सन्मुख होने और वेद ज्ञान प्रकट करने की बात है। क्योंकि यहां हमारा संदर्भ क्या है? वेद ज्ञान को प्रकट करने का। तो वेद ज्ञान तभी होगा जो आप राग से भी अपने को अलग समझोगे, पर्याय से भी। तो अनादि से पर वस्तु के साथ जो एक पना माना है, वह भ्रमना है, झूठी कल्पना है। उससे भेद ज्ञान करके स्वयं अंदर जैसा और जितना है उसे वैसा और उतना ही स्वीकार करना, जानना मानना भेद ज्ञान है। यही कर्तव्य, यही धर्म है। तो भी इसको अभी यहीं पर हम छोड़ते हैं। एक भजन पूरा कर लेते हैं। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। ये राग की जो बात आ रही थी ना, ये यहां से और क्लियर हो रही है। आए विकल्प जैसे, हो जाए काम वैसा, तू तो अकर्ता ही है, यह मंत्र नामी शरणा। विकल्प है, विकल्प जैसे विकल्प आते हैं, हो जाए काम वैसा। तू तो अकर्ता ही है, तू तो विकल्प करके तू तो अकर्ता ही है, ये निश्चय की बात है। ये मंत्र नामी शरणा। विषयों में सुख सभा से जो श्वान स्वाद चाखे, इंद्रिय विषय में गाफिल, ओ दुर्गति न पड़ना। विषयों में सुख सभा से, ये भासमान ही हो रहा है, आभास हो रहा है सुख का, पर है नहीं। जो श्वान स्वाद चाखे, ये तो हमने पहले ही बताया था, कुत्ता बना दिया। कुत्ता जो है वो हड्डी चबाता है, वो सब बड़ा स्वाद आ रहा है। स्वाद किसका आ रहा है? उसका अपना ही खून निकल रहा है उसमें से, हड्डी में थोड़ा खून निकलेगा। यानी ये वो, उसको लग रहा है स्वाद है, पर है नहीं। ये हमारे साथ मिलाया गया कि विश्व में सुख सब आती है। जैसे हम विश्व में सुख ढूंढ रहे हैं, ये सुख मिल रहा है, हम ये खा रहे हैं, रसगुल्ला खा रहे हैं, ये गोलगप्पे खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, उसमें सुख मान रहे हैं। वो किसकी उपमा दे दी यहाँ? सोचो जरा। विषयों में सुख सबा से जो श्वान स्वाद चाखे, इंद्रिय विषय में गाफिल, हो दुर्गति न पड़ना। ये देखो, ज्ञानी है, ज्ञानी है, और कैसे कैसी ठोकते हैं हमारे को कि तू कहाँ सुख ढूंढ रहे हो। कुत्ता जैसे, कुत्ते की तरह बता दिया हमारे को, कहीं मूड, कहीं पागल, कहीं कुछ बना रखा, और हम पागल हैं, वास्तव में हैं। अनंत काल से इसलिए तो भ्रमण कर रहे हैं। जब तक ये चोट नहीं लगती तो सुधरेंगे नहीं हम। ऐसे ही हैं हम। कि वो कहते हैं ना, डंडा पीर बिगड़े तिगड़े आला, डंडे मार रहे हैं अब ये। मन सावधान रहना, मन सावधान रहना, पर्याय बदले क्षण क्षण, तू इनमें नाही बहना। समय हो गया है, अब यहीं पर हम समापन करेंगे। हम्म। ओ